कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर बयान दिया। साथियों, जिसकी हमें आशंका थी वही हुआ। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया। निर्वाचन आयोग के सामने पूरा पक्ष रखा गया और निर्वाचन आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया। हम ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। आज यदि देश में कोई गांधीवादी विचारधारा और गांधीवादी पूरे स्वभाव से वो अपना काम करती है, संस्कार उसमें है, उसके ऊपर इसलिए उसका नामांकन पत्र निरस्त किया गया कि आप पर एक आपराधिक प्रकरण है जिसको आपने छुपाया। ये घोर आपत्तिजनक है और ऐसे रिटर्निंग ऑफिसर को तो बर्खास्त करने की आवश्यकता है जिसने कि इस प्रकार से काम किया है। जो हमें उम्मीद थी वही हुआ, आशंका थी वही हुआ। आज अभी तक निर्वाचन आयोग ने कोई फैसला नहीं किया। जानकारी लेंगे, संवाददाता रंजन भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन, आज का दिन बेहद खास रहने वाला है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, दूसरी तरफ जिस तरह से जीत का जो प्रमाण पत्र है वो भी मिल चुका है। तीनों जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारे गए थे और दिग्विजय सिंह भी अब हमलावर होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे जिस दिन से नामांकन निरस्त हुआ है मीनाक्षी नटराजन का, उसके बाद से लगातार जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं हमलावर है और यही कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। लेकिन अब कह सकते हैं एक औपचारिकता बच गई है क्योंकि कल ही जो है तीनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे तरुण चुग हो, इसके अलावा रजनीश अग्रवाल हो या फिर महेश केवट हो, तीनों को जो है निर्विरोध जो है चुन लिया गया, यानी तीनों अब सीधे राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई है क्योंकि कल भी जो है एक पिटीशन लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को राहत नहीं दी, ना ही चुनाव का परिणाम रुकवाया और ना ही कल मामले पर सुनवाई की थी। आज की तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जिसको लेकर के आज सुनवाई होनी है। हालांकि इसमें अब कोई ऐसा बड़ा फैसला आने की उम्मीद नहीं है, कांग्रेस को भी ये बात जानती है क्योंकि कल जिस तरीके से परिणाम घोषित कर दिए गए हैं उसके बाद से अब केवल औपचारिकताएं जो है इस पूरे मामले में रह गई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहना है कि वो पूरी जो है इस पूरे मामले को लेकर के जो है लड़ाई लड़ेगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कांग्रेस भी इस बात को समझ चुकी है क्योंकि तीनों प्रत्याशी जो है वो निर्विरोध चुने जा चुके हैं। क्योंकि लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। आज भी जो है दिल्ली से लेकर के भोपाल में कई जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने देखा जिस दिन से मीनाक्षी नटराजन को जो है मैदान में उतारा गया उसके बाद से लगातार कांग्रेस के लोग ही विरोध कर रहे थे और बीजेपी हम जानते हैं कई बार जो है मौका छोड़ती नहीं है और यही कारण है कि बीजेपी ने जो है तीनों सीट पर प्रत्याशी उतारे और बीजेपी ने तीनों सीट जो है वो जीत ली है। अब देखने वाली बात होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाता है। जी बिल्कुल। और रंजन, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को एक तरह से नसीहत दी है कि अंतर कलह को दूर करे कांग्रेस, तभी भविष्य सुनिश्चित हो पाएगा, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि कांग्रेस अपने कहीं ना कहीं अंतर कलह की शिकार हुई है क्योंकि हमने देखा कि जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ था उस वक्त भी कुछ कांग्रेस के विधायक थे जो अपने नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए जिस दिन से मीनाक्षी नटराजन का नाम जो है वो घोषित किया गया था उसके बाद से ही जो है ये चीज़ें निकल करके सामने आने लगी थी। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो कोई अंतर्विरोध जो है वो पार्टी के अंदर करने लगा। कई सारे लोग तो ये भी कह चुके थे कि दिग्विजय सिंह अगर राज्यसभा नहीं जाएंगे तो दूसरे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनकी उम्मीद काफ़ी कम हो जाती है। कई सारे लोगों ने तो ये बात भी कह दी थी कि क्रॉस वोटिंग का भी खतरा जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन ना तो वोटिंग हुई ना तो क्रॉस वोटिंग हुई क्योंकि सीधे तौर पर मीनाक्षी नटराजन ने जिस तरीके से नामांकन भरा था उसमें जो जानकारियां छिपाई गई थी उसके बाद से तुरंत ही अगले दिन ही जो है उनका नामांकन निरस्त कर दिया जाता है। और ऐसे में लगातार हम कहें तो कांग्रेस के को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस के नेता ही नहीं चाहते थे कि मीनाक्षी नटराजन जो है राज्यसभा पहुंचे और यही कारण पार्टी की तरफ से दिया गया था भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी उसका फायदा भी उठाते हुए यहां पर नजर आई थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।